नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 177वें श्लोक का भावार्थ और विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। तुटेना फुटेना कदा देवराणा, चळेना ढळेना कदा दैन्यवाणा, कळेना कळेना कदा लोचनासी, वसेना दिसेना जगी पणासी। मराठी भावार्थ ऐकूया। देवाच्या भक्तीमध्ये स्थिर राहणारा भक्त कधीही तुटत नाही, कोसळत नाही। त्याच्यावर दैन्य किंवा दुःखाचा प्रभाव पडत नाही। त्याला मोह आणि अज्ञान स्पर्श करत नाही। अशा भक्तांच्या अंतःकरणात मीपणा टिकत नाही आणि तो स्वतःला स्वतंत्र अस्तित्व म्हणून पाहत नाही। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो भगवान की भक्ति में दृढ़ है वह कभी टूटता नहीं, गिरता नहीं। उसे गरीबी या दुख नहीं हिला सकते। अज्ञान और मोह उसे प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसे भक्त के हृदय में अहंकार टिकता नहीं है और वह स्वयं को अलग अस्तित्व के रूप में नहीं देखता। आइए इसका विवेचन सुनते हैं। भारतीय संस्कृति ने उपासना के लिए मूर्ति पूजा को स्वीकार किया है। ध्यान, साधना, प्रार्थना, भजन, पूजन, इन सभी स्तरों पर आराधना के लिए अन्य किसी भी माध्यम की तुलना में मूर्ति पूजा अधिक सुविधाजनक और अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन समाजों ने मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया, वे समाज बुद्धिमत्ता और वैभव होने के बावजूद दुखी और अशांत ही रहते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। हम भारतीय मूर्ति पूजक हैं, यह गर्व करने योग्य बात है। विजेता अंग्रेजों के प्रभाव से प्रारंभ में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में मूर्ति पूजा के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ था। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज जैसे संप्रदाय उस समय निर्मित हुए थे। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण हम असहाय और विवेकहीन हो गए थे। बाह्य रूप को पकड़कर किसी तरह अपनी पहचान बचाए हुए थे। मूर्ति पूजा के पीछे का वास्तविक तत्व कोई विशेष रूप से ध्यान में नहीं ले रहा था। मूर्ति का महत्व क्या और किसमें है, यह किसी को विशेष रूप से समझ में नहीं आ रहा था। श्रद्धा दुर्बल हो गई थी। मंदिरों की दशा गिर गई थी। धार्मिक कर्मकांडों का स्वरूप गतानुगतिक मतलब परंपरा के अनुसार चलते रहने वाला बन गया था। संप्रदायों में पाखंड अधिक बढ़ गया था। विद्वत्ता विवश हो गई थी। अंग्रेजी शासन में जितना मानसिक भ्रम उत्पन्न हुआ उतना भले ही पहले न हुआ हो। फिर भी समर्थ रामदास स्वामी के समय में मुस्लिम अधीनता के कारण देश की स्थिति चिंताजनक थी। धर्म, भक्ति और उपासना के वास्तविक स्वरूप को लोगों के सामने लाने के लिए संत महात्मा व्याकुल थे। मूर्ति पूजा के वास्तविक और उच्च स्वरूप को लोगों को समझाने के लिए वे अत्यंत आवश्यक प्रयास कर रहे थे। मनोबोध का यह प्रकरण इस दृष्टि से विचार करने योग्य है। मूर्ति पूजा करने वालों को यह नहीं समझना चाहिए कि मूर्ति ही भगवान है, बल्कि मूर्ति में भगवान को देखना चाहिए। विशेष आकार की मूर्ति को ही भगवान मानना वास्तव में भगवान का अपमान करना है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। गीता का यह श्लोक। इस पर संत ज्ञानेश्वर महाराज की व्याख्या
मूर्ति पूजा के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जब कोई किसी आकार को अपने सामने देखता है तब वह उसे भगवान मानकर बचता है, लेकिन जब वह आकार बिगड़ जाता है तब उसे त्याग देता है और नकार देता है। मुझे इस प्रकार जानने वाले लोग केवल बाहरी आकार पर विश्वास रखते हैं, इसलिए उनका ज्ञान भी अज्ञान जैसा बन जाता है। मूर्ति पूजा उपासना का उत्तम प्रकार है। साधक की उन्नति इस मार्ग से शीघ्र हो सकती है, परंतु इसके शुद्ध स्वरूप को नहीं समझा गया तो यह क्रिया बादल की भांति व्यर्थ हो जाती है जो बारिश नहीं लाते। भगवान के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर फिर उसे उपासना के लिए मूर्ति में देखना चाहिए। मूर्ति ही भगवान नहीं है, यह ध्यान में रखने के लिए समर्थ रामदास जी कहते हैं, मूर्ति टूटती है फूटती है, लेकिन भगवान कभी टूटते फूटते नहीं है। मूर्ति को उठाकर कहीं भी रखा जा सकता है, इसलिए वह हिलती डुलती है। मूर्ति के अंग घिसकर विकृत हो सकते हैं, लेकिन यह दीनता भगवान में कभी नहीं आती। वह सदा अखंड अविनाशी रमणीय और प्रसन्न रहते हैं। वह व्यापक और स्थिर है। आवाहन या विसर्जन केवल मूर्ति के लिए होता है, ईश्वर कभी आता जाता नहीं है। श्रीमद् शंकराचार्य ने अपनी परा पूजा नामक रचना में इस विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। मूर्ति आंखों से दिखती है, उसका सौंदर्य, उसकी सजीवता, उसकी भव्यता साधारण मनुष्य को दृष्टि के माध्यम से प्रभावित करती है, लेकिन जो सच्चा भगवान है वह आंखों से नहीं दिखता, सामान्य दृष्टि से तो अदृश्य रहता है। रामदास स्वामी अंत में कहते हैं, मनुष्य अपना अहंकार और मैं भाव छोड़कर मूर्ति की पूजा नहीं करता तो उसे भगवान का स्वरूप कैसे दिखाई देगा। जहां अहंकार और मैं बना रहता है वहां भगवान का वास नहीं होता। अहंकार के साथ खोजने वाले को भगवान का घर नहीं मिलता। फिरते हैं दर बदर कि तेरा घर मिले, हम हैं जब तक वह हमें क्यों कर मिले। अहंकार का समर्पण हुआ तभी पूजा पूजा कहलाती है, अन्यथा वो मात्र एक अभ्यास बनकर रह जाती है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थ वास्तव में ईश्वर निर्मित हैं। उन्हीं को उसे अर्पित करना और अर्पित करने का अहंकार पालना यह उचित नहीं है। धन के बल पर उन्हें खरीदा जाता है यह कहना भी सही नहीं, क्योंकि धन और संपत्ति अर्थात लक्ष्मी भी उसी की है, केवल अहंकार हमारा है। वही भगवान को समर्पित होना चाहिए और समर्पित किया जाना चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर की व्यापकता को समझकर अहंकार त्याग कर उनकी शरण में जाना ही सच्ची मूर्ति पूजा है। तो मित्रों, आज का विवेचन हम यही समाप्त करते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो विनम्र अनुरोध है आपसे कि इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो और आप किसी वीडियो से वंचित न रह जाएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।